कौन हूँ, कहाँ से हूँ। 20 कमेंट आने चाहिए, अपने अपने बारे में बताऊँ क्या थी और क्या से क्या बनी, कहाँ रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सुबह का टाइम है और अभी मैंने लगाया पूरे घर से झाड़ू, पूरे घर से सफाई किया। वसीम अभी सो रहे हैं तो मैंने सोचा जब वो उठेंगे तभी नाश्ता बनाऊंगी, तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया। तो मैंने सोचा बाकी घर का काम कर लें। तो ये देखिए, ये सारे घर से पूरे घर से झाड़ू लगाया। सिर्फ बेडरूम बच गया है जिसकी सफाई करनी है, क्योंकि उधर अबरिश और वसीम सो रहे हैं। तो जब वो उठेंगे तभी मैं बेडरूम की सफाई करूँगी और वहाँ से झाड़ू भी लगाऊँगी। यकीन माने मैं डेली पूरे घर से झाड़ू लगाती हूँ, पूरे का पूरा घर साफ साफ पड़ा रहता है। आप लोगों को दिखाती हूँ। अब कोई बंदा यहाँ से गुजरता है तो ये देखिए पूरा घर साफ, और ये जो जगह है इंतहाई बुरी लग रही होती है। ये जगह घास उग जाता है ना, और वो जब पीला पीला सा हो जाता है तो इंतहाई बुरा लगता है। अब चेक करें, ये देखिए उधर भी वो बने हुए हैं। और ये मेरे हाथ देखें, हाथों से ही काटा है। हाथों से भला कौन काटता है? सराइकी में बोलते हैं रंबा। उसके साथ अगर मैं काटती तो ये मिट्टी भी साथ जानी थी, सारी मिट्टी ना। तो जगह जगह पे ऐसे खड्डे बने होते, तो इस वजह से मैंने हाथ से ही मुनासिब समझा। डस्टबिन फुल हो गई है जी, इसे अभी बाहर डाल के आती हूँ। मेरे हाथ चेक करें ये कैसे हो चुके हैं, और 3-4 तकरीबन इसमें कांटे चुभे हैं। मैं अभी जा रही हूँ बाहर, और बाहर जा रही हूँ जी वसीम के पास। वो उधर घास काट रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा, वो भी नज़र नहीं आ रहे। बाइक खड़ा है। असर का टाइम है, तकरीबन असर का टाइम है, असर की अजान होने वाली है। और आज पूरे 2 दिनों के बाद आज हमने सूरज देखा है, और बिल्कुल ही है भी थोड़ी थोड़ी सी धूप। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और धुंध भी है अभी तक। पूरे 2 दिन इतनी धुंध रही है ना, इतनी ठंड थी। और परसों के जो कपड़े धुले हुए हैं ना, परसों के जो कपड़े, वो भी आज मैंने धूप में डाले हैं और अभी कुछ जाके खुश्क हुए हैं। तो कोई काम नहीं हो पा रहा था, आज धूप निकली है। आज सारे घर के काम भी किए हैं, कुछ कपड़े धोने थे वो भी धोए हैं, जो काम रहता था वो भी सारा कर लिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तक भी धुंध है। और ये हमारे गांव का माहौल चेक करें। वसीम और सलीम भाई उधर घास काट रहे हैं, अभी चलते हैं उनके पास। अच्छा, एक और चीज़ है, वो हमने एक पौधा लगाया था वसीम ने और मैंने, काफ़ी दिनों पहले लगाया था एक पौधा। उसके बाद मैं उसकी तरफ कभी नहीं गई। वसीम ने और मैंने लगाया था। अभी मैं जाके वो देखती हूँ कि वो कितना हो गया है। अभी आप लोगों को चल के दिखाती हूँ। अच्छा, कचनाल, वो देखिए, वो जो ये बड़ा सारा जो दरख्त है ना, घना घना सा कचनाल का पौधा है। और वहाँ से हमने थोड़ा छोटा सा जो पौधा है ना, वो हमने नीचे से खुदाई करके ना वो लगाया था, और बिल्कुल ही वो लग ही चुका है तकरीबन ही। लेकिन मैं अभी जाके देखती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों पहले लगाया था, उसके बाद हमने देखा नहीं है ये कांटे हैं, तो चुभ ना जाए इस। और ये पौधा है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये कोई वसीम ने मुझे बताया था, ये कोई खाने वाली चीज़ है ये। सलीम भाई की आवाज़ आ रही है। वसीम मुस्लिम भाई बातें भी कर रहे हैं, घास भी काट रहे हैं। और ये है जी कचनाल का पौधा, और बड़ा सारा तो हो गया है, पर उसके ऊपर बस 4-5 ही पत्ते लगे हुए हैं। उसके बाद तो और तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हो चुका है। ये देखें, काफ़ी है। पता नहीं जी ये उगेगा या नहीं, काफ़ी बड़ा सारा तो हो चुका है। तो अभी चलते हैं वसीम के पास। मैं जब भी आती हूँ मैं सोचती हूँ मैं जाके वसीम की हेल्प करवाती हूँ थोड़ी सी। मुझे ना घास काटना नहीं आता, सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी आ जाए और मैं भी घास काटूँ। लेकिन मैं जब भी जाती हूँ उन्होंने घास काट लिया होता है, वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, और आज भी वो इकट्ठा ही कर रहे हैं। और देखिए घास काट लिया उन्होंने, और वो इकट्ठा करके ना अभी बाइक पे लेके आएंगे, फिर जानवरों को डालेंगे, काटेंगे भी और जानवरों को भी डालेंगे। यकीन माने काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ आज सब्जियों में, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी प्यारी मज़े मज़े की और
काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर हमारी ये पालक नहीं उगी है, उसका ये पता नहीं क्या मसला हुआ है। पिछले साल इतनी थी ना, लोग ले गए यहाँ से काट काट के ना। और इस दफ़ा तो हमारे लिए भी नहीं बन पा रही। ये देखिए इतनी बिल्कुल ही छोटी छोटी सी, वहाँ चेक करें। और है ये है जी लहसुन भी हम यहीं से लेके जाते हैं सब्ज़ी में डालने के लिए। और ये हरा धनिया भी यहीं से लेके जाते हैं। और यहाँ से ये है साग, ये साग भी इसी में ही है, इसी से हम साग तोड़ के ले गए, हमने पकाया भी है। और ये घास, ये कैसा सीन है भला, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब साग के लिए भी यहीं से आई थी अम्मी, यहाँ से ही तोड़ के वो ले गई थी, हमने साग बनाया था। पर ये तो काट के जानवरों को डाल रहे हैं, चलो कोई नहीं। और ये है जी मूली, ये किस चीज़ का है? ये भी साग का है, बड़ा सारा हो गया है। और ये भी, ये सारी मूलियाँ। ये गाजर, इतनी मीठी मीठी गाजर होती है, इतनी लाल सुर्ख, यकीन माने बहुत ही मज़े की होती है। पिछले साल तो हम इतनी खाते थे ना यहाँ से। और ये मेथी देखिए, पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने उधर अम्मी के घर में भी, अम्मी आई हुई थी, वो भी 2-3 दफ़ा ले गई है। 2 दफ़ा अम्मी ले गई थी और 1 दफ़ा अली आया हुआ था मेरा भाई, उसे दी थी वो लेके। मतलब 3 दफ़ा मेरी अम्मी के घर भी गई है पकने के लिए। और हम भी पता नहीं कितने दफ़ा ये बना चुके हैं। कई दफ़ा मेथी के पराठे भी बनाए हैं। उसके बाद भी माशाल्लाह से ये देखें हरी भरी। और ये मूली लगी हुई है, ये चेक करें, ये रही ये मूली। और शलजम भी इधर ही लगे हुए हैं। ये मूली है, दोपहर को मैं ले गई है, इतनी मीठी थी, इतनी मज़े की थी पर छोटी छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अम्मी ले गई हैं, दोपहर को हमने खाई है, बहुत ही मज़ा आया है। पानी पी रही है वो भी, उधर वो भी पानी पी रही है। पी लिया पानी, पी लिया आपने? कहती हाँ पी लिया। ओए गिरा दिया है ना, इसकी यही आदत है। छोटी बच्ची हो आप? सारा पानी गिरा दिया, पिया नहीं है, सारा गिरा दिया नीचे। इसने तो पिया नहीं, सारा गिरा दिया। वो अच्छी बच्ची है, उसने भी पी लिया। ये भी माशाल्लाह से अच्छी बच्ची है। आज हम बना रहे हैं मेथी, तो अपनी ही मेथी वहाँ से अम्मी गई हुई हैं तोड़ने ना, तो और मैं आप लोगों को जाके दिखाती भी हूँ और हम भी तोड़ते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हम सब घर वाले तो बहुत ही शौक से खाते हैं मेथी और आलू। काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे कि आप कौन हो और आप कहाँ से हो, क्या करती हो। ये जो कमेंट आए हैं, ये जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, ये उनके हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मतलब मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में 20 कमेंट आने चाहिए कि मैं अपने बारे में बताऊँ, क्या थी और क्या से क्या बनी और ये सब कुछ। तो इस बारे में अगर 20 कमेंट आते हैं तो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में सब कुछ, जो भी मेरी लाइफ गुजरी सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि, और उसके लिए आप लोगों ने 20 कमेंट करने हैं। अच्छा जी, मैं अभी आई हूँ रूम में। ये मुझे कमेंट आए हुए थे कि इस रूम की ना सेटिंग करो, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि मैं इस रूम की सेटिंग, बेडरूम की सेटिंग कैसे करूँ, क्योंकि सब ने कमेंट किया है कि आपकी शादी को 1 साल हो गया है, तो अब आपको सेटिंग चेंज कर लेनी चाहिए। तो बेडरूम को मैं कैसे सेट करूँ, आप लोग ही बताएं। अगर मैं ये बेड यहाँ पे रखती हूँ, एसी ऊपर है, और तो ये विंडो है जिसे ये देखे अभी भी खुली हुई थी, अभी भी खुली हुई है। मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए पर्दे दिए हैं, तो ये मैं खोल के सारे पर्दे भी हटा देती हूँ, खोल देती हूँ, ताकि वहाँ से ना अंदर हवा भी आए और सूरज की रोशनी भी अंदर दाखिल हो। विंडो खोलने और बंद करने का ये मसला होगा। इस जगह पे मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बेड रखना चाहिए ऐसे, इस तरह। और अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर ये अलमारी, ये खोलने का भी मसला, कपड़े उठाने के लिए, वो तो जगह बच ही जाएगी, वो शायद ना ही बचे। लेकिन यहाँ पे मुझे मुनासिब नहीं लग रहा इस जगह पे रखना ना, क्योंकि यहाँ ऐसे बंदा लेटा होता है तो उधर से ऐसे सामने से कोई आ जाता है, अचानक से दुपट्टा नहीं पहना होता, तो इसलिए तो ये जगह ही
इधर ही ठीक पड़ा है। और हाँ, अगर मैं उस रूम में रखती हूँ, ये रूम मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में एक गलती जो की है वो ये थी कि ये दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए था। अगर मैं बेड इस रूम में रखती हूँ तो जी ये बिल्कुल ही ख़राब सा हो जाएगा और यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये है रास्ता, यहाँ से सब आते जाते हैं, जो भी काम हो, जो जिसने भी आना हो, वो वाला दरवाज़ा अक्सर बंद रहता है। और वहाँ से जैसे भाभी, अम्मी, अब्बू, सलीम भाई और जो भी कोई भी आता है ना, तो वो यहाँ वहाँ से होकर इधर से ही अंदर रूम में दाखिल होता है, इस साइड से ही आते हैं, इसी दरवाजे से, तो उधर से कोई नहीं आता। तो ये भी मेरे ख्याल में बेस्ट नहीं है रूम इधर बेड रखना, तो क्योंकि हर कोई इधर से गुजरता है ना, तो इसलिए अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि मुझे कैसे सेटिंग करनी चाहिए, या फिर जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक है कि मुझे बेड यहाँ पे भी और उस रूम में भी, इन तीनों जगह पे नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बेड यहाँ पर ही ठीक है, जैसे है इधर ही ठीक है। आप लोगों ने ये कमेंट ज़रूरी करना है कि कहाँ रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपने अच्छे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कल मिलूंगी नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।